देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हम पॉइंटर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। किस तरीके से एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर और एक सिंपल वेरिएबल के अंदर डिफरेंस होता है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एट ऑपरेटर, या फिर हम उसे इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। देखिए, अगर चाहे हम सिंपल वेरिएबल की बात करें या पॉइंटर वेरिएबल की बात करें, है तो वो एक तरीके का वेरिएबल ही ना। तो कभी भी अगर हम किसी भी तरीके के वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, उसमें किसी भी तरीके का कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, यानी कि उसे इनिशियलाइज नहीं करते, तो उस केस में चाहे हमारे पास में सिंपल वेरिएबल हो या फिर हमारे पास में पॉइंटर वेरिएबल हो, दोनों के अंदर बाय डिफॉल्ट गार्बेज ही होता है। अगर आप वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो अलग बात है, अगर वैल्यू असाइन नहीं करी है तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर भी बाय डिफॉल्ट गार्बेज ही होगा। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर इन टाइप का वेरिएबल है, तो वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा। हम ये कहते हैं कि अगर हमारा फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, तो वो कितना फ्लोट के लिए 4 बाइट्स ऑक्यूपाई होंगे। लॉन्ग का वेरिएबल है, तो कुछ और उसके नंबर ऑफ बाइट्स होंगे, कैरेक्टर है तो 1 बाइट होगा, डबल है तो कुछ और उसका मेमोरी कंजम्पशन होगा। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली पॉइंटर वेरिएबल की बात करते हैं, तो पॉइंटर वेरिएबल क्या कर रहा है, वो बस किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है। तो यहाँ पे चाहे हम किसी भी तरीके का पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करें, हमेशा जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो मेमोरी के अंदर सिर्फ 2 बाइट्स ही कंज्यूम करता है। चाहे वो किसी भी टाइप का हो, वेदर इट्स इंट और फ्लोट और लॉन्ग और डबल या कैरेक्टर, किसी भी टाइप का पॉइंटर वेरिएबल हम क्रिएट करें, हमेशा वो 2 बाइट्स ही ऑक्यूपाई करता है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों है? देखिए, 2 बाइट्स के रिस्पेक्टफुली अगर हम बात करते हैं, तो अगर मैं ये कंसिडर करूँ कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, लेट्स जस्ट से इंट नम वेरिएबल है, ठीक है? जिसका एड्रेस मैंने ptr नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है। कुछ इस तरीके का हमारा वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे इस इंट से डिफाइन नहीं होता है कि ये कितनी मेमोरी डिसाइड करेगा, डिसाइड होता है इससे, पॉइंटर वेरिएबल से। अगर हम स्पेसिफिकली 2 बाइट्स की बात करते हैं, तो 1 बाइट कितना होता है? 2 रेज़ टू द पावर 8। तो अगर 2 बाइट्स की मैं बात करूँ, तो ये होगा हमारे पास में टोटल 2 रेज़ टू पावर 16। इसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो 2 रेज़ टू पावर 8 और 2 रेज़ टू पावर 8, और अगर इसका मैं कंप्लीट रेज़ टू द पावर कैलकुलेट करूँ, तो वो होता है 65,536, व्हिच मीन्स कि हमारा जो पॉइंटर है वो सिर्फ 0 से लेके 65,535 तक के एड्रेसेस को ही स्टोर कर सकता है, और इतने ही हमारे पास में एड्रेस होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की रेंज को अगर हमें प्रिंट करवाना हो, तो हम किस टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेते हैं? %u। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का वैल्यू अगर हमें प्रिंट करवाना है जो पॉइंटर के अंदर स्टोर है, तो हम हमेशा %u काम में लेंगे। तो ये कुछ और कंसेप्ट थे डिक्लेरेशन से रिगार्डिंग। आई होप सबको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है कि क्या वैल्यू वो प्रिंट करेगा, कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर से। बाकी हम प्रोग्राम देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नाउ, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया है। किसी भी तरीके का यूजर से इनपुट लेके मैंने प्रोग्राम नहीं क्रिएट किया है। मैंने सिंपल एक वेरिएबल बनाया है जिसमें एक वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी है, और एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है जो उस सिंपल वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने का काम कर रहा है। और वन बाय वन मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू और इसका एड्रेस, इस ptr की वैल्यू और इसका एड्रेस हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इन टाइप का नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू है 10। तो होगा क्या, हमारे पास में जितनी भी मेमोरी अवेलेबल है उसमें से एक सेल, 2 बाइट्स का एक सेल हमें एलोकेट होगा, जिसे हम नम से आइडेंटिफाई करेंगे और जिसके अंदर का कंटेंट होगा 10, क्योंकि यहाँ पे 10 हमने असाइन किया है। लेकिन जब भी यहाँ पे वेरिएबल को हम क्रिएट करते हैं तो होता क्या है, मेमोरी में उसे एक लोकेशन मिलती है, एक प्रॉपर उसका एड्रेस होता है जिस स्पेस पे जाके वो सेव होता है। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है वो 65,234 लोकेशन पर जाकर सेव हुआ है, ठीक है? इस मेमोरी लोकेशन पर ये वेरिएबल हमारा प्रेजेंट है। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है, int asterisk ptr is equals to address of num।
तो अब यहाँ पर ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, विच मीन्स हम इसमें किसी भी तरीके की सिंपल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। कैसे पता पड़ा? इस हमारे वैल्यू एट ऑपरेटर से हमें पता पड़ा कि ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप 10, 7, 20, 35 कुछ इस तरीके की वैल्यू अगर असाइन करवाएंगे तो गड़बड़ होगी, क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है तो सिर्फ एड्रेस होल्ड करेगा। किसका एड्रेस होल्ड करेगा? जो वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ 7 ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक लिटरल है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम डायरेक्टली काम में लेते हैं, ये मेमोरी में कहीं पे प्रेजेंट नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे प्रीवियसली जितने भी वेरिएबल क्रिएटेड हैं, हमें उनका ही एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे नम का एड्रेस, जैसे कि मैंने कहा, लेट्स अज्यूम 65,234 इसका एड्रेस है। अब ये भी तो एक वेरिएबल है और इसके अंदर की वैल्यू क्या है? इसका एड्रेस। तो अब हमारे पास में एक और मेमोरी ब्लॉक एग्जिस्टेंस में आएगा, ठीक है? और इस मेमोरी ब्लॉक का नाम क्या है? पीटीआर, जैसे कि मैंने स्पेसिफाई किया है। और इसके अंदर वैल्यू क्या है? जो इस वेरिएबल का एड्रेस है। तो इस पीटीआर के मेमोरी ब्लॉक के अंदर का जो कंटेंट होगा, इट विल बी 65,234। अब ये भी एक वेरिएबल है, इसका अपना एक नाम है और इसकी अपनी एक वैल्यू है। लेकिन जैसे कि हम हमेशा से कहते आए हैं, जब भी वेरिएबल्स एग्जिस्टेंस में आते हैं तो वो मेमोरी में कहीं जाके सेव होते हैं। तो इस वेरिएबल का भी अपना एक एड्रेस होगा। तो लेट्स अज्यूम कि इस पीटीआर का जो एड्रेस है दैट इज 60,200। हमने यहाँ पे सिर्फ अजम्पशन किया है, किसी भी तरीके का हम यहाँ पे फिक्स क्वांटिटी नहीं ले रहे कि हाँ यही एड्रेस होगा। जो भी मेमोरी फ्री होती है वही मेमोरी हमें एलोकेट होती है। तो दो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं, यानी कि दो मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होंगे। एक का नाम नम है, एक का नाम पीटीआर है। एक सिंपल वेरिएबल है, यानी कि सिंपल वैल्यू होल्ड करेगा। एक पॉइंटर वेरिएबल है, यानी कि किसी वेरिएबल का बेस एड्रेस स्टोर करेगा। किसका बेस एड्रेस? जो वेरिएबल्स ऑलरेडी created है। So that's how you can create a simple variable and pointer variable. अब इतनी कहानी में किसी को कुछ भी confusion? देखिए यहाँ पर एड्रेस के रिस्पेक्ट में जब भी हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि क्योंकि एक वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो सिर्फ वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है। इसका जो मेमोरी एड्रेस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। एक प्रोग्राम के अंदर जब भी किसी भी टाइप के वेरिएबल को हम क्रिएट करते हैं तो थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में है तब तक एक वेरिएबल का जो बेस एड्रेस है वो सेम रहता है। प्रोग्राम के अंदर कभी भी चेंज नहीं होता। वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्रिएशन कैसे होता है, किस तरीके से मेमोरी एलोकेट होगी और दोनों वेरिएबल क्या-क्या वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, ये तो हमने डिसाइड कर लिया। हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन के साथ-साथ में इनिशियलाइजेशन भी कर दिया है। अब यहाँ पर मुझे सिंपली वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। अब आप एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी हम कुछ भी वर्किंग करते हैं तो हर चीज को इम्प्लीमेंट करने का एक बहुत ही शॉर्ट तरीका होता है, मतलब डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है। और एक होता है कि घुमा फिरा के काम को करना, विच मीन्स इनडायरेक्ट तरीके से काम करना। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीकों से मैंने इस नम वेरिएबल की वैल्यू और नम वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट करवाया है। देखिए, सिंपल आपसे कहा गया है कि एक वेरिएबल है आपके पास में, उसकी वैल्यू को प्रिंट कराओ और उसके एड्रेस को प्रिंट कराओ। अब ये तो हम हमेशा से ही करते आए हैं। तो सबसे पहले प्रिंटफ में मैंने एक मैसेज दिया है, वैल्यू ऑफ नम डायरेक्ट %d कॉमा नम। तो नम के अंदर क्या वैल्यू है? 10। तो यहाँ पे हमारे पास में जो आउटपुट आएगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ नम डायरेक्ट कोलन 10। ये हो गई हमारी वेरिएबल की वैल्यू। नेक्स्ट ये कहा गया है कि हमें इस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाना है। तो printf/n एड्रेस ऑफ नम डायरेक्ट %u कॉमा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर फॉलोड बाय वेरिएबल का नाम दैट इज नम। तो ये नम वेरिएबल मेमोरी में जहां पे भी सेव होगा उसका एड्रेस इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो एड्रेस ऑफ नम डायरेक्ट कोलन 65,234 हमारे पास में आउटपुट आएगा।
जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, जो हमारे एड्रेसेस होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, कभी भी नेगेटिव के अंदर एड्रेसेस नहीं होते हैं। तो जो अभी हमने यहाँ पे रेंज का कंसेप्ट देखा है, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं, और पॉजिटिव के केस में अनसाइंड इंटीजर होता है, तो हमेशा यहाँ पे पर्सन यू को ही हम काम में लेते हैं। अब ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हम लोग हमेशा से इम्प्लीमेंट करते हुए आए हैं। अब कल मैंने आपको एक स्टेटमेंट कहा था, और वो ये कहा था कि जब भी हम किसी भी तरीके का पॉइंटर क्रिएट करते हैं और उसमें एड्रेस स्टोर करवाते हैं, तो बेसिकली ये पॉइंटर क्या कर रहा होता है, ये पॉइंटर इस वेरिएबल को ही इनडायरेक्टली रेफर कर रहा होता है। मैंने इसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर करवाया है, तो इनडायरेक्टली ये इस वेरिएबल को ही रेफर करने का काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे नम को यूज करके तो हमने वैल्यू को प्रिंट करवा लिया। अब हम यहाँ पे जो इनडायरेक्ट कनेक्शन इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में फॉर्म हुआ है विद द हेल्प ऑफ एड्रेसेस, हम इस पीटीआर वेरिएबल के थ्रू वैल्यू प्रिंट करवाने वाले हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट सब लोग ध्यान से देखिएगा। सिंपल प्रिंटफ में पहले मैंने एक मैसेज दिया है, दैट इज स्लैश एन वैल्यू ऑफ नम इनडायरेक्ट कोलन परसेंट डी, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ पे 10 एज अ वैल्यू को ही कंसिडर कर रहे हैं, नॉर्मल इंट है, यहाँ पे साइंड अनसाइंड कुछ भी हो सकता है, तो परसेंट डी को ही लिखते हैं, तो परसेंट डी लिख दिया। अब मैं यहाँ पर अगर पीटीआर सिंपल नेम लिख दूं, भाई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए कहा है, इनडायरेक्ट कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, मैंने लिख दिया यहाँ पे पीटीआर। अब पीटीआर के अंदर एक्चुअली में क्या कंटेंट है, पीटीआर के अंदर तो ये है 65,234, तो अगर मैं डायरेक्टली पीटीआर लिख दूंगी तो मेरे पास में तो ये एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, मुझे एड्रेस नहीं चाहिए। इस एड्रेस पर जो वैल्यू प्रेजेंट है मुझे वो एक्सेस करना है, तो इस पीटीआर से पहले हम लगाते हैं वैल्यू एट ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि इस एड्रेस पर जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उस वैल्यू को एक्सेस करो और इधर आके सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इस स्टेटमेंट का जो हमारे पास में आउटपुट आने वाला है, दैट इज वैल्यू ऑफ नम इनडायरेक्ट कोलन 10। एड्रेस की हेल्प से हमने यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस किया है। अब सिमिलरली मैं ये चाहती हूँ कि इस नम का एड्रेस प्रिंट हो जाए, तो नम के एड्रेस को प्रिंट करवाने का एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि सिंपल पीटीआर को ही प्रिंट करवा देते हैं, इसके अंदर यही तो प्रेजेंट है एज अ वैल्यू। तो प्रिंटफ एड्रेस ऑफ नम इनडायरेक्ट परसेंट यू कॉमा पीटीआर, तो पीटीआर के अंदर डायरेक्टली ये एड्रेस है तो वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एंड एड्रेस ऑफ नम इनडायरेक्ट कोलन 65,234 हमारे पास में एज अ आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो ये जो हमारे दो स्टेटमेंट्स है, ये है डायरेक्टली एड्रेस और वैल्यू को प्रिंट करवाना, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है उसी को यूज करके हमने यहाँ पे प्रिंटिंग करवा ली है दोनों चीजों की। और एक है पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू दोनों चीजों को प्रिंट करवाना। एड्रेस जो हमने इस पीटीआर के अंदर स्टोर करवाया है उसको यूज कर कर इनडायरेक्टली वेरिएबल को एक्सेस करना। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट प्रिंटिंग ऑफ वैल्यू एंड एड्रेस, और ये कहलाता है डायरेक्ट प्रिंटिंग ऑफ वैल्यू एंड एड्रेस। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको पीटीआर का एड्रेस भी प्रिंट करवाना है, तो पीटीआर का एड्रेस तो कहीं पे मैंने स्टोर किया ही नहीं है, तो ये तो नॉर्मल वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। तो एड्रेस ऑफ पीटीआर करके आप इसका भी एड्रेस प्रिंट करवा सकते हैं। आपको बस परसेंट क्यू लिखना है और आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे पीटीआर का एड्रेस भी हमारा प्रिंट हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू वर्किंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही दोनों स्टेटमेंट है। तो इन दोनों में स्पेसिफिकली किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप अभी इसी पॉइंट पे पूछ लो, क्योंकि यही चीजें बार बार आगे आने वाले प्रोग्राम्स में आने वाली। ओके, नाउ ये जो हमने स्टेटमेंट अभी यहाँ पे देखा है इसी को हम एक और तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है कि यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाओ, तो डायरेक्टली प्रिंट करवा लिया। वैल्यू एट ऑपरेटर की हेल्प से एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को प्रिंट करवा लिया। अब स्पेसिफिकली इस पीटीआर की बात करूं तो ये पीटीआर क्या है, एड्रेस ऑफ नम। तो इस एड्रेस ऑफ नम पे जो वैल्यू रखी है मुझे उसे एक्सेस करना है, तो उसका एक और इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके का हो सकता है, printf वैल्यू ऑफ नम परसेंट डी वैल्यू एट एड्रेस ऑफ नम। तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ नम क्या है, 65,234, और उस पे क्या वैल्यू प्रेजेंट है,
10 एज अ वैल्यू प्रेजेंट है, तो 10 यहाँ पे हमारे पास में प्रिंट होके आ जाएगा। तो सेम स्टेटमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन वेरियस डिफरेंट वेज। अगर यहाँ पे आपको सिंपल प्रिंटिंग और सिंपल एड्रेस कहा है तो कुछ इस तरीके की वर्किंग कर सकते हो। अगर पॉइंटर के थ्रू कहा गया है तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स इम्प्लीमेंट करके बताने हैं। और आप चाहें तो ये तरीका भी अपना सकते हैं। एड्रेस ऑफ नम का मतलब मेमोरी लोकेशन, और मेमोरी लोकेशन पर जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको एक्सेस करने के लिए ये ऑपरेटर। तो 10 यहाँ पे हमारे पास में एज अ आउटपुट आ जाएगा विद अ प्रॉपर मैसेज। अब किसी भी स्टेटमेंट में किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन? एक बार प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। देखिए वही प्रोग्राम है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। डायरेक्ट वैल्यू की प्रिंटिंग, इनडायरेक्ट प्रिंटिंग और फिर वैल्यू एट एड्रेस ऑफ नम। तो अगर हम इसे कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए सबसे पहले 10 एज अ वैल्यू प्रिंट हो रही है, फिर उसका जो एड्रेस है दैट इज 65,524, जो मेमोरी फ्री होगी वो एड्रेस हमें मिलेगा। इनडायरेक्टली फिर मैंने प्रिंट करवाया है, देन अगेन 10 विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रिक पीटीआर, और फिर पीटीआर की वैल्यू को प्रिंट कराया तो अगेन एड्रेस प्रिंट होएगा जो उसके अंदर स्टोर्ड है 65,524, एंड लास्टली मैंने वैल्यू एट एड्रेस ऑफ नम लिखा है। तो इस एड्रेस पर जो भी वैल्यू प्रिंट होगी, जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाएगी। So that's how you can create a pointer variable and print the value. अब यहाँ पे आपको क्या वैल्यू प्रिंट करनी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। एड्रेस को प्रिंट करवाना है या एड्रेस पे जो वैल्यू रखी है उसको प्रिंट करवाना है। आई होप ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है इसके अंदर? हर बार एग्जीक्यूशन पे एड्रेस चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, फिक्स भी हो सकता है, क्योंकि देखिए हमारा सिस्टम है उसमें मेमोरी तो हमेशा फ्री जो है वो वही रहेगी ना। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे हर बारी एग्जीक्यूट करने पर सेम ही एड्रेस मिले, और हो सकता है कि हर बारी आपको यहाँ पे डिफरेंट एड्रेस मिले। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर सिस्टम, आपका जो रैम है उस पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, कौन-सी मेमोरी को वो फ्री कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, सेम भी हो सकता है और अलग-अलग भी हो सकता है। अगर आपको पीटीआर का भी एड्रेस प्रिंट करना है, तो प्रिंटफ एड्रेस ऑफ पीटीआर और %u एड्रेस ऑफ पीटीआर आपको लिखना होगा। किसी भी तरीके के एड्रेसेस को प्रिंट करना है, हमेशा %u एज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर ही आएगा। अब यहाँ पे ये किसी भी वेरिएबल में स्टोर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से पीटीआर का एड्रेस प्रिंट करवाना होगा। देखिए, और एक क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट के अंदर दिया था कि इंट नम ये जो 70,000 है ये पॉसिबल है या नहीं। बेसिकली ये क्या है, ये एक एरे है, तो हम इनडेफिनिट साइज रख सकते हैं एरे का। पॉसिबल है, लेकिन तब पॉसिबल है जब कंपाइलर्स और आपका मेमोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा हो। अगर हमारे पास में इतनी मेमोरी अवेलेबल है तो हम इतना साइज का एरे क्रिएट कर सकते हैं, और मेमोरी अगर नहीं है तो ये एरे क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। प्रथम एक सेकेंड, अगर नंबर दूसरा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रथम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू जो है उसमें चेंज होएगा हमारे पास में, बाकी एड्रेस तो जो है वो रैम ही हमें फी करके देगा, उसके अकॉर्डिंग एड्रेस आएगा। मैंने एक बार चला के बता देना उसको नंबर दूसरा डाल के। जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा प्रोग्राम, और एक सेकेंड वैल्यू चेंज कर देते हैं इसकी, दैट इज 25। तो सिर्फ यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज होगी, एड्रेस हो सकता है सेम आए, डिफरेंट भी आए। तो देखिए एड्रेस तो हमारा सेम ही आ रहा है, सिर्फ जो वैल्यू है वो चेंज हुई है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसी को हमने चेंज किया है। तो एड्रेस जो है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन वैल्यू क्या होगी वेरिएबल के अंदर वो डेफिनेटली हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, बट एड्रेस विल रिमेन सेम। मेमोरी में जो इस नम को एक बार एड्रेस मिल गया है वो वही रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। वैल्यू के साथ साथ में ये एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स द सेम। ठीक है,
अच्छा ठीक। थैंक यू मैम। ऑलराइट। 1 सेकंड, जय श्री राम।